आपको पता है कि आईसीयू के पेशेंट को न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता है? क्या सिर्फ ग्लूकोज की बोतल चलाना ही सफिशिएंट है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अमित। इस वीडियो में बात करेंगे कि आईसीयू के पेशेंट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से दिया जाता है। न्यूट्रिशन सपोर्ट को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ओरल न्यूट्रिशन, एंटरल न्यूट्रिशन एंड पैरेंटल न्यूट्रिशन। तो बेसिकली इन तीनों में से कौन सा चूज करना है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का गट काम कर रहा है या नहीं। चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है ओरल न्यूट्रिशन, कि अगर पेशेंट ओरली ले सकता है और उसका गट ठीक से काम कर रहा है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है ओरल न्यूट्रिशन। इसमें पेशेंट को खाने के साथ साथ ओरल सप्लीमेंटेशन भी दिए जा सकते हैं। एक गोल्डन लाइन हमेशा याद रखें, इफ़ द पेशेंट कैन ईट लेट देम ईट। सेकंड आता है एंटरल न्यूट्रिशन। अब मान लीजिए कि पेशेंट मुंह से नहीं खा पा रहा है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, या कोई ओरल कैंसर का पेशेंट है जो अपने माउथ से च्यू नहीं कर सकता बट उनका गट एकदम नॉर्मल है। ऐसे पेशेंट को हम एंटरल न्यूट्रिशन देते हैं। तो आईसीयू की बहुत फेमस लाइन है, इफ़ द गट वर्क्स यूज़ द गट। एंटरल न्यूट्रिशन के फायदे भी होते हैं। एंटरल फीडिंग गट म्यूकोसा को हेल्दी रखती है, इम्यूनिटी को मेंटेन रखती है और इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम करती है। अब एंटरल न्यूट्रिशन के भी रूट्स होते हैं। बेसिकली इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर पेशेंट को शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन की जरूरत है तो उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसको हम कॉमन भाषा में आरटी यानी राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक ट्यूब बेसिकली नेयर्स के थ्रू जाके स्टमक में जाता है, जहाँ पर लिक्विड फूड राइल्स ट्यूब के एक एंडिंग से सीधे स्टमक में भेजा जाता है। अगर स्टमक को भी बाईपास करना हो, जैसे कि गैस्ट्रोपेरेसिस का पेशेंट है या फिर एस्पिरेशन का रिस्क ज़्यादा है, तो नेज़ोजेजुनल ट्यूब का भी यूज़ किया जा सकता है जो डायरेक्ट जेजुनम में जाता है।